गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का अपडेट है बीपीएससी एईडीओ को लेके। आपको ये शुरू से ये डिस्कशन चल रहा था, बीच बीच में बीपीएससी द्वारा ये बार बार डिस्कशन किया जा रहा था कि 15 जनवरी तक पेपर कर लेंगे, या फिर ऐसा मतलब 15 जनवरी नहीं, मतलब फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक, मतलब ये लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जनवरी में पेपर होना है, कब तक होना है। ठीक है, तो ये आप आज बीपीएससी का जो इंटरव्यू आया, बीपीएससी के जो कंट्रोलर का एक यूज जो आया है इंटरव्यू न्यूज़ 18 पे, उसमें उन्होंने ये साफ साफ बता दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगा और जो परिणाम है वो 15 मार्च तक आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको बिल्कुल एक परीक्षा देना है, सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा देना है। भले वो परीक्षा का टेन्योर जो है, परीक्षा का ड्यूरेशन लंबा है, क्योंकि 2-2 घंटे का 3 एग्ज़ाम है, तो 6 घंटे का एग्ज़ाम है। लेकिन इस 6 घंटे के बाद आपको सीधे सीधे नौकरी मिलना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर, इसको प्री कह लीजिए, मेंस कह लीजिए, या जो कह लीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है। ठीक है, तो ये अपडेट है आज का कि 15 मार्च तक रिजल्ट है और जनवरी में एग्जाम है। ठीक है, तो ये मैं बात आप बताने के साथ साथ मैं आपको पता है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ सिलेबस ज़रूर डिस्कस करता हूँ। तो उसी कड़ी में आज बीपीएससी एईडीओ का, जो बीपीएससी एईडीओ जिसका मैं डिस्कशन लोग कर रहे हैं, बीपीएससी एईडीओ का आपको डिस्कस मैं सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफिकेशन डिस्कस करने का मतलब है नहीं क्योंकि आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तो सिर्फ अब पढ़ाई की बात होगी। फॉर्म भरने के बाद से फॉर्म भरने का प्रोसीजर, इसका कोई डिस्कशन का मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो पहला पेपर है, पत्र संख्या 1 है, सामान्य भाषा, भाग 1 जो है उस पर सामान्य अंग्रेजी 30 अंक और भाग 2 में सामान्य हिंदी 70 अंक। ठीक है, ये पहला जो पेपर है उसमें हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। इसमें हिंदी आता है 70 नंबर का, इंग्लिश आता है 30 नंबर का। ठीक है, आप कुल अंक के तरफ पे देखेंगे, कुल अंक में लिखा है कि मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज क्वालिफाइंग। मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में या कट ऑफ बनाने में नहीं जुड़ता है। ये सिर्फ आपको पास करना है, और पास करना इतना ज़रूरी है कि अगर आप पास नहीं होंगे तो आपका आगे का पेपर का इवेल्युएशन ही नहीं किया जाएगा, आगे आपके का पेपर जांच ही नहीं होगा। अब भले इस पेपर में जो नीचे वाला 100 और 100 नंबर का 200 में आप 198 लाए, या 200 में 200 भी लाए हैं, लेकिन अगर इसमें पास नहीं है तो आपका पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, इवेल्युएशन ही नहीं होगा पेपर का। ठीक है, तो 30% का मतलब ये हो गया कि हिंदी में 21 नंबर आपको हर हाल में लाना ही लाना है। हिंदी में आपको 70 में आपको 21 नंबर लाना है, और अंग्रेजी में आपको 30 में 9 नंबर लाना है। ठीक है, और 1/3 निगेटिव है, ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत लड़कों को या बहुत बच्चियों को ये कन्फ्यूजन था इस बात को लेके कि सर अंग्रेजी और हिंदी में क्या है, जो क्वालिफाइंग पेपर है सामान्य भाषा का, इसमें क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो बिल्कुल आज ये क्लियर कर दिया गया है ये कि इसमें बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है, तो 1/3 निगेटिव मतलब ये बहुत मतलब रेयरेस्ट निगेटिव होता है, ये रेलवे में भी यूज होता है। मतलब इससे ज़्यादा निगेटिव किसी एग्जाम में नहीं होता है 1/3 से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। वैसे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सामान्य भाषा तो पेपर क्रॉस कर जाएंगे आप। ठीक है, तो ये अपडेट रहा कि सामान्य भाषा को कैसे अटेम्प्ट करना है। 1/3 निगेटिव है तो आप सोच समझ के अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो इसमें 9 नंबर और इसमें 21 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चन और 2 घंटा और 100 अंक। ठीक है, सामान्य अध्ययन और उसी तरह सामान्य योग्यता 100 क्वेश्चन 2 घंटा 100 नंबर। ठीक है, ये बात हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन वास्तुनिष्ठ होगा, मतलब सारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, 2 घंटा का टाइम है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट नंबर, ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक प्रधान है। ठीक है, मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। देखिए प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 का प्रावधान है। आपको ये सही क्वेश्चन करिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करिएगा तो 1/3 कट जाएगा। या फिर ऐसे समझे तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। जो मैं आपको बात बताया पास करने का, ये बात यहाँ पे लिखा गया है। सामान्य प्रशासन इसमें क्वालिफाइंग होंगे, प्रत्येक में इसमें 30% होता है, जिसमें आपको अंग्रेजी में लाना है 9 नंबर और हिंदी में लाना है 21 नंबर। ठीक है, ये बात हो गया। अब एक बार पाठ्यक्रम इसमें समझाया गया है। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच हो सके। ठीक है, मतलब आपको बहुत मतलब आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है हिंदी का और अंग्रेजी का, हिंदी अंग्रेजी पीएचडी की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य भाषा का चेक किया जाता है,
आपको ये जो इंग्लिश में साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब जो होता है ये सब आएगा। नॉर्मल बेसिक ग्रामर का आ जाएगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ आता है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है। और हिंदी में जो आ जाएगा पर्यायवाची शब्द, अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ का, सॉरी अनुलोम विलोम कह दिए, विलोम पर्यायवाची जो भी है ये सब। सामान्य अध्ययन आपको बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें सामान्य विज्ञान मतलब साइंस में आपके आ गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करेंट अफेयर्स, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, ठीक है। भारत का इतिहास, ठीक है। अब देखिए भारत का इतिहास मतलब तो आप ठीक है इंडियन हिस्ट्री आप समझ गए, ठीक है। लेकिन बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं देखिए, बिहार का पेपर है और बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बिहार का करंट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वही बीपीएससी पेपर ले रही है, तो आप बिहार करंट और बिहार का जो फैक्ट है वो बिल्कुल पढ़ के जाएं। बिहार हिस्ट्री हो गया, बिहार ज्योग्राफी हो गया, बिहार इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी है, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया बिहार का बजट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बिहार का कल्चरल और ये सब चीज़ें सारी, ठीक है। भूगोल हो गया, मतलब आपको सामान्य भूगोल जिसको बोलते हैं, या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलते हैं जिसको, इंडियन ज्योग्राफी, और साथ में बिहार का ज्योग्राफी भी, ठीक है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और ये सारा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ, मतलब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये सारा बिहार का ही पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता दिया कि आपको सामान्य अध्ययन में क्या चीज़ है। इसको समरी में आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसमें बिहार इंक्लूडेड है हर चीज़ में, मतलब हिस्ट्री की बात करें तो बिहार हिस्ट्री, करंट की बात करें तो बिहार करंट, ठीक है, ये सारी बातें। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब हो गया मैथ्स और रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड में हो गया मैथ्स और रीजनिंग। इसमें सिलेबस आपको थोड़ा डिफाइन कर दिया है। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, ठीक है, मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न जो होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, मतलब पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, दशमलव और भिन्न जो होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, जैसे ये डेसिमल को फ्रैक्शन में, ये सब चीज़ जो होता है। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, मतलब ये हो गया आपको बोर्ड मास का जो रूल होता है वो चीज़ हो रहा है। प्रतिशत हो गया, परसेंटेज। अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। औसत, एवरेज। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, एवं लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आ गया सादृश्य, समानता और भिन्नता, मतलब ये सब क्लासिफिकेशन, ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। स्थान कल्पना, स्थान विन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य समिति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस में समझा पाया हूँ। सिलेबस समझाने का मतलब कि मैं पढ़ के मुझे बताना था कि ये सिलेबस है, ठीक है। मेन आपको अपडेट ये था कि जनवरी में एनी हाउ एग्जाम हो जाना है, तो आप देख लीजिए ये नवंबर ख़त्म हो गया, आपके पास मैक्सिमम 40 दिन का मतलब टाइम है, या बहुत जोड़ ले तो 50 दिन, 50 दिन तो नहीं बोल सकते, ठीक है। मिड जनवरी में एक चांस है कि एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप 40 से 50 दिन मान सकते हैं, 1.5 महीने आप मान लीजिए कि आपके पास 1.5 मंथ्स टाइम है, 40 to 45 डेज। इसमें आपको जो भी तैयारी करना है कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक मत लीजिएगा, और नहीं तैयारी कर रहे हैं तो अब कर लीजिए, अब चूकना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक पेपर है और सीधे सिलेक्शन, और वो भी ऑफिसर रैंक का जॉब है, ठीक है। लेवल 5 का नौकरी है लेकिन ऑफिसर का नौकरी है, ठीक है। आपको उम्मीद है मैं सिलेबस समझा दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको सीधे जब एग्जाम पास होगा सीधे आपका कट ऑफ आएगा, ठीक है। कट ऑफ पास होने के बाद से आपको सीधे मेरिट लिस्ट तैयार होकर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि 15 मार्च के पहले पहले रिजल्ट आ जाना है, 15 मार्च तक, ठीक है। दिसंबर में बीपीएससी की मीटिंग है, तो उसके बाद जो है ना वो ट्री 4 का भी अपडेट आना है, ठीक है। चूँकि ट्री 4 का रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी का ऑर्डर नहीं है, लेकिन चांस है कि दिसंबर तक, मतलब हो सकता है कि 15 से 20 दिसंबर तक इसका कुछ सामने आए, नोटिस जानकारी कुछ सामने आए, मतलब नोटिस तो नहीं, जानकारी सामने आए कि कब तक होने का चांसेस है, ठीक है। आप मान के चलिए अगर दिसंबर में ऐसा कुछ होता है तो 2 से ढाई महीने के अंदर, मतलब मार्च आते आते एग्जाम होने का पूरा पूरा संभावना है, ठीक है। तो ट्री 4 वालों के लिए भी अपडेट है, ट्री 4 वाले भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, ट्री 4 का संभावना है कि मार्च आते आते तक आपका कुछ गुड न्यूज़ है, ठीक है। गुड न्यूज़ तक वो दिसंबर में मिलना है, गुड न्यूज़ का मतलब उस समय तक 26,000 के आसपास, 26 से 30,000 के आसपास वैकेंसी आने वाला है ट्री 4 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्री 4 वालों के लिए और बीपीएससी एडी अभ्यर्थियों के लिए ये जानकारी मैं दे पाया हूँ, ठीक है। ये जानकारी मैं जहाँ जो भी दे पाया हूँ ये इंटरव्यू में जो कंट्रोलर साहब ने बताया, बीपीएससी कंट्रोलर ने, वहाँ से मैं जानकारी दे पा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल किसी वेबसाइट पे और वहाँ से मैं निकाल के नहीं लाया हूँ, ठीक है।
तो इंटरव्यू है प्रॉपर, वो आप यूट्यूब पे चाहें तो सर्च करके देख भी सकते हैं, वो न्यूज़ 18 का इंटरव्यू था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, कि मेरा मोटिवेशन कम से कम हाई रहे। आपके मोटिवेशन के लिए तो मैं आपको वीडियो बनाते रहता हूँ, सिलेबस डिस्कस करते रहता हूँ। तो ये आप भी मेरे मोटिवेशन के लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।